जनपद के सिरसागंज तहसील के गांव करहरा में बेसिक शिक्षा परिषद और पंचायती राज विभाग के संयुक्त कार्य करने के बाद स्पेस लैब का उद्घाटन प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि जो हमारे गांव के नौनिहाल है वही आगे चलकर प्रदेश व देश के बड़े अधिकारी व नेता बनकर अपने गांव का नाम रोशन करते हैं। उन्होंने उदाहरण के तौर पर कहा कि मैं भी इसी विद्यालय में पढ़ा हूं और आज देश के सबसे बड़ी पार्टी में कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य कर आपकी सेवा कर रहा हूं। उन्होंने अपने बचपन की यादों को ताजा करते हुए विभिन्न मुद्दों पर गांव करहरा के लोगों से खुलकर बातचीत की। साथ ही साथ जिलाधिकारी रमेश रंजन, मुख्य विकास अधिकारी शतोहन वैश्य, बेसिक शिक्षा अधिकारी आशीष पांडे, जिला पंचायत राज अधिकारी जगदीश चंद्र राम ने भी उस विद्यालय को उत्कृष्ट बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सबसे खास और सबसे अहम बात यह है कि विद्यालय की स्पेस लैब पूरी तरह से एयर कंडीशनर है और इसमें पढ़ने की सुविधा 24 घंटे की उपलब्ध कराई गई है। इस विद्यालय में बाकायदा एक चौकीदार की नियुक्ति की गई है जिससे वहां पर पढ़ने वाले नौनिहालों को कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। पुनः अपनी कर्मभूमि को स्मरण करते हुए और एक बड़ा गेस्ट हाउस है और भी उसमें काफी सारी चीजें जो विजुअल पेपर के माध्यम से काम उसमें पुनः शुरू होना है। उसकी जो डिजाइनिंग होनी है, जो आर्किटेक्ट काम करेगा, किस तरीके का डिजाइन होना चाहिए, उस लेवल तक अगर आप सोचते हैं तो सोचिए कितनी बड़ी चीज हम लोगों के लिए। तो संकल्प अगर बाकी सब लोगों में उसी तरीके का हो जाए तो किसी को चीजों को मॉनिटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहा जाता है किसी भी राष्ट्र के मेजर विकास में उसकी शक्ति, भक्ति और युक्ति तीनों चीजों की जरूरत होती है। तो कितने आप कर्मठ हैं, कितने उस भक्ति के साथ काम को कर रहे हैं और कितने कौशल्य मिला हुआ है, ये तीनों चीजें जहां पे भी रहती है अपने आप देश और प्रदेश विकास करता है। उस कर्मभूमि से ऐसे लाल अगर और जगह बड़ा काम कर रहे हैं, मैं पुनः मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। ऐसे और भी लोग अपने जनपद में नहीं देश प्रदेश में आए, उससे अपने राष्ट्र का विकास हो। धन्यवाद। राजकीय महिला महाविद्यालय उसी समय घोषणा हुई सर्टिफिकेट हॉस्पिटल। तो विडम्बना संस्थान की नियम तो यह रही है कि न तो ये नगर पालिका तो रही 20-25 तैयार की, लेकिन न तो ब्लॉक है न तहसील साहब, कुछ नहीं है। तो जब पीएफसी थी, पीएफसी को सीएससी डेवलप करने का मानक था तो ब्लॉक मुख्यालय होंगे, तो सरकार था ही नहीं कुछ। तो जबरन हम लोग जब हमारे पास ये घोषणा कराई गवर्नमेंट से तो सीएफसी बनी, उसी महिला कॉलेज में जितना था यहाँ, और उस समय आपको याद होगा हजारों करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा हुई थी। तो रोड कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट की योजना हजारों करोड़ की घोषणा हुई थी, काफी बल मिला था। तो हमें खुशी है तो उस समय जो डेवलपमेंट का रास्ता तय हुआ तो अग्रणी रूप से बिना रुके बिना थके जिस तेजी से चलाओ लगातार चल रहा है, मैं समझता हूं कि ये कहने में कोई शक नहीं होगी कि अगर हमारा माइनस कर दो तो जीरो पहुंच जाओगे। अगर माइनस कर दो तो कुछ बचा ही नहीं है। एक एक परियोजना छोटी से बड़ी तक दिखाई पड़ेगी तो कहीं ना कहीं उसमें हम लोगों का प्रत्यक्ष ही होगा। तहसील भी हम लोगों ने कराई थी 11 दिसंबर, जब हमारा लास्ट कार्यकाल था 12 में, तो मायावती की सरकार में मिनिस्टर थे, उसी समय की घोषणा हुई थी। हालांकि वो बाद में 15 तक पाई और संचालित 15-16 में हुई है। और नया भवन आपके सानिध्य में मिला है, गड्ढे में अभी तो देखना पड़ेगा भाई, तो बना के उस सपा सरकार में बनी और सपा सरकार का हाल क्या था, उन्हीं के ठेकेदारों में गड्ढे बना के चले गए। और विडम्बना थी उस समय के ग्रेजुएट साहब के हैंड ओवर चले गए, उन्होंने मना किया था हैंड ओवर लेनी चाहिए थी, लेकिन आपने काफी करा दिया और करा देंगे ऐसा भरोसा है। और विशेष बात यह, चलो लंबी कहानी किससे है, 71 में हम लोगों ने यहाँ से हाईस्कूल किया, 71 में 8वां किया, 73 में हाईस्कूल किया, इंटर में 75 में किया, फिर चले गए डिग्री कॉलेज में। तो ये लंबी कहानी है, लेकिन कोई मिला के आज इस गांव का सबसे ज्यादा सिद्ध स्थल, आस्था का केंद्र, आध्यात्मिक केंद्र है क्षेत्र का, तो सामर बाबा है। कैसे सामर बाबा, जहाँ जिसकी भी शादी होती है तो मोहर कहाँ दोकर बताओ, मोहर कहाँ चला जाता है, सामर में। शादी के बाद मोहर होता है तो वहीं चलाए जाते हैं। मतलब सबसे अच्छा यह माना जाता है तो जो गांव में कहीं चोरी हो जाए, कोई हमने नहीं की, वक्त तुमने की है, तो कहते कसम खाई जाता हमारा मोहर। तो अब तक जिसने भी वह झूठी कसम खाई है तो दंडित हो गया है। तो सच्चे देव है, वो बहुत मानता है उनके बारे में। आज ईश्वर की कृपा है कि सामर बाबा जग गए हैं। अब देश और दुनिया के शाम को सूर्यास्त से लेकर रात के 11 बजे तक मेला, दिल्ली हरियाणा से लेके पूरे प्रदेश के लोग शाम को वहाँ हजारों की तादाद में आकर के नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, खुद तो अपना एंजॉय करते हैं।
शाम को जो फुब्बारे अब्बारे चलते हैं और बोटिंग होती है तो आनंद लेने का काम करते हैं। और उसी परियोजना को आगे बढ़ाते हुए ठीक सामने आपके उपक मुद्दे की जगह पड़ी है, करीब 3 एकड़ है, जिनके ठीक जहाँ आपकी गाड़ी रुकी है वही, उसके लिए लगभग 2 और चौपाल जो पड़ी है, रास्ता वाली चौपाल गांव सभा की है, प्रधान जी को कहा और वही एक ठाकुर देवालय जिसमें हम जो कह रहे पढ़े थे उसी रास्ता चौपाल है, वह भी उसी में शामिल कर लिया। तीनों को डेवलप कराने के लिए लगभग 8 करोड़ रुपए से ऊपर की योजना शासनादेश हो गया है, अभी शुरू होने वाली है। हमने डीएम साहब से कहा है कि उसको देखने के और कुछ संशोधन कराना होगा। इस उद्देश्य से कि ये विद्यालय प्लस उस प्रॉपर्टी का प्लस संवर्ग वाला जो भी सरकार का पैसा खर्च हो रहा है उसमें आस्था श्रद्धा के साथ साथ डेवलपमेंट के लिए, नई पीढ़ी के विकास के लिए, बच्चों के हित में उनको और क्या सुविधा मिल सके, तो देश विदेश के मेहमान आए उनको किस तरह और अट्रैक्टिव हम लोग इसको कर सके, उन्हें कैसे अट्रैक्ट करके बेहतरीन अनुभव दे सके, ये प्रयास हम लोग करने के लिए हाथ हो गए। और निश्चित रूप से हम सबका प्रयास है कि अपना स्कूल, अपना विद्यालय यही पोलिंग स्टेशन भी है। डीएम साहब मैं बता दूं, हमारा वोट भी यही है, शिक्षा की मात्र वोट नहीं है, कहीं वोट नहीं है, मेरा वोट यही है। अभी तो जिला पंचायत के अध्यक्ष है, और गाँव वोट नहीं होता तो कहाँ हो जाती, तो नगर पालिका का मैं वोटर नहीं हूँ, हमारा वोट यही है। आवाज आपको शिक्षा खास में आवाज भी जो कोठी बनी है तो शिक्षा खास में आपकी नगर पालिका सीमा में अब डीएम साहब शामिल करेंगे, अभी तक नहीं था वो, लेकिन हमारा मूल हम वोटर इसी गांव के हैं। बड़े स्थल हमारी कर्म भूमि है, जन्मभूमि है, इस माटी के प्रति जो बन पड़ेगा हम लोग करने का प्रयास करेंगे। और मैं आभारी और कृतज्ञ हूँ कि सारे लोगों का विशेष रूप से इतना जबरदस्त आशीर्वाद और लगाव रहता है कि पहला जब चुनाव हुआ डीएम साहब इसमें घोड़ विधानसभा था, ये जिला मैनपुरी है पुराना, 89 में जब नया जिला फरीदाबाद बना तब हम लोग अलग अलग हुए प्रशासनिक रूप से, लेकिन 2012 में पहली बार राजनीतिक अलग अलग हुए। 2012 तक राजनीतिक तौर पर ये मैनपुरी लोकसभा था और विधानसभा क्षेत्र घिरौर 12 तक था, और मैं अंतिम समय पर मैं ही एमएलए था घिरौर का 12 तक लगातार। और पहला जब चुनाव जीता था तो डीएम साहब ताज्जुब करेंगे, आराम तक आ रहे थे हम, लड़ते लड़ते आराम में जब एंट्री किए थे तो हम लोग शायद 71 से 72 वोट के पीछे थे, लेकिन एक ही राउंड में 68 वोट की लीड हुई, दूसरे राउंड में जीत गए। यही शख्स है जब इधर की पोलिंग खुली थी तो किसी का तो निकला ही नहीं, एक तरफ अपना था तो जितनी लीड दूसरे पक्ष की थी तो एक ही राउंड में खत्म, और तीसरे राउंड में लीड होकर हम लोगों को प्रमाण पत्र मिलने का काम हो गया था। ये है वो है जिसकी असीम कृपा हम लोगों को रही है। तो ऐसे क्षेत्र का मैं ऋणी हूँ, तो आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम आपके थे, आपके हैं, और आपके हमेशा परिवारीजन की तरह, भाई की तरह, बेटे की तरह सदैव आपके साथ खड़े रहेंगे। आपका विकास, हमारा विकास एक ही परिवार है और एक दूसरे के पूरक हैं, और एक दूसरे के साथ खड़े रह करके निरंतरता के साथ विकास के लिए, न्याय के लिए और आगे बढ़ने के संकल्प के साथ आपका अपना आभार, कृतज्ञता और बच्चों से बड़े कहूंगा कि आप लोग अपना एक ध्येय बना के, क्योंकि आज भारत सरकार की, प्रदेश सरकार की, योगी जी की, मोदी जी की कोई परिकल्पना है जिसके लिए आज डीएम साहब, सीडीओ साहब जो कर रहे हैं, कि इस परिकल्पना के साथ कर रहे हैं कि आने वाला भविष्य आपके कंधे पे, इन बच्चों के कंधे पे, ये जितने सहयोग होंगे, जितने सक्षम होंगे,